नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और खबर है राजधानी रायपुर के हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की, जहां राजधानी के नया रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। जहर खाकर छात्रा की सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी तक मौत का कारण अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है। बता दें कि राखी थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार HNLU की मृतिका छात्रा का नाम उर्वी भारद्वाज था। मूलतः बिहार के जिला मोतिहारी चंपारण क्षेत्र की रहने वाली थी। मामले की जानकारी देते हुए HNLU के रजिस्ट्रार विपिन कुमार ने बताया कि दोपहर को लंच के वक्त उर्वी अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में अपने कमरे में थी। उर्वी भारद्वाज का हॉस्टल में जिस कमरे में रहती थी उस कमरे के वॉशरूम में गई थी, लेकिन काफ़ी देर बाद भी जब उर्वी वॉशरूम से बाहर नहीं आई तो काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई। तो उसके बाद दोनों दोस्त को शक हुआ, जिसके बाद छात्राओं ने इस बात की जानकारी हॉस्टल के गार्ड को दी। मौके पर पहुंचे हॉस्टल के गार्ड ने अपने स्तर पर दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया। इसके बाद दरवाजा नहीं खुलने पर हॉस्टल के गार्ड ने दरवाजा को धक्का देकर तोड़ दिया। वहीं वॉशरूम में देखा तो वहां बेहोश पड़ी हुई थी। वहीं कीटनाशक की खाली शीशी भी वहां पर मिली है। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा ने उसी दवाई का सेवन किया है। वहीं इसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रबंधन को दी गई, जिसके बाद तत्काल छात्रा को बालको अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। ये मामला नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय का है, जहां पर छात्रा के आत्महत्या का एक मामला सामने आया है। फिलहाल इस पर जांच जारी है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है, तो पुलिस भी जांच कर रही है और विश्वविद्यालय प्रबंधन जो है वो टीम गठित कर इस मामले की जांच कर रही है। कि कैंपस में एक स्टूडेंट की बॉडी मिली है, क्या कुछ जानकारी सामने आई है और क्या प्रारंभिक चीज़ें देखने को मिली? जी, आज करीबन 2:15 बजे उर्वी और उसकी 2 फ्रेंड्स वो हॉस्टल में थी लंच टाइम के पहले। तो उर्वी जो है वो वॉशरूम यूज़ करने जाती है और कुछ समय तक बाहर नहीं आती। तो उसके जो 2 फ्रेंड्स हैं वो जा कर के नॉक करती हैं वॉशरूम में, जबकि उनको पता चलता है कि वो अभी नहीं आई वॉशरूम से बाहर कुछ समय तक। तो वो जाके नॉक करती हैं और अंदर से कोई आवाज़ या कोई हलचल नहीं होती। तो फिर वो साथ वाले वॉशरूम में कमोड के ऊपर खड़े होके ट्राई करते हैं कि शायद उनको कुछ पता चल सके कि अंदर क्या स्थिति है या क्या है। तो उनको दिखाई नहीं देता, तो अपना वो मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाते हैं दूसरी ओर, और उनको लगता है, उनको आइडेंटिफाई होता है कि कोई पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हालत में नीचे लेटा हुआ है। तो उसके बाद वो नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स और कारपेंटर को जो ऑन ड्यूटी थे उनको ऊपर बुला के लाते हैं और दरवाज़ा तोड़ देते हैं। तो दरवाज़ा तोड़ने के बाद पता चलता है कि एक अंदर बच्ची अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। तो वो इमीडिएटली एम्बुलेंस को, यूनिवर्सिटी की एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। तो एम्बुलेंस आती है हेल्पर के साथ और बच्चे को एम्बुलेंस में लेके बालको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो सबसे नज़दीक हॉस्पिटल है। तो बालको हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली थी और कौन सी क्लास की स्टूडेंट थी यहाँ पे? ये बिहार की रहने वाली है बच्ची और इस टाइम 9th सेमेस्टर में, मतलब कि हमारा 5 ईयर लॉ कोर्स है, तो 5th ईयर में। तो क्या प्रारंभिक पूछताछ में जो स्टूडेंट, जो उसके फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे ये क्लियर हुआ कि पिछले दिनों से क्या बिहेव कर रही थी या कैसा कुछ उसको परेशानी थी, कुछ बातचीत हमने? जब जो मैंने और उसके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल 2-3 उनसे बात करी, तो उनमें से किसी ने भी ऐसा कोई लक्षण नहीं कहा कि इसका कोई वो मूड था ऐसा जिसमें कुछ ऐसा लगे कि ये कोई गलत कदम उठा सकती है या ऐसा कुछ भी। वो उनको ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ। इनफैक्ट एक दिन पहले भी वो उनके साथ क्लासेस अटेंड करी है और बाहर खाना खा के आई है, और उससे 2 दिन पहले भी उसने क्लासेस अटेंड करी है और खाना खा कर आई है। ठीक सर, किसी प्रकार का सुसाइडल नोट मिला है क्या मौके से?
नहीं, अभी अभी हमने कुछ भी ऐसा वहां पे जाके छेड़ा कुछ भी नहीं है। तो इमीडिएटली जैसे जब हम बालको हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने जो उनका प्रोटोकॉल रहता है वैसे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो पुलिस वाले आए हॉस्पिटल उधर हॉस्टल में। तो उसके बाद उन्होंने रूम और जो वो एरिया है उसको सील कर दिया हुआ। और अब पुलिस और एमएलआर रिपोर्ट कल हमें। ठीक, थैंक यू। थाना राखी क्षेत्र के हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एक सूचना मिली कि एक युवती जो है उसने मतलब सुसाइड किया है और उसके को लेकर बालको हॉस्पिटल गए हैं। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, बालको हॉस्पिटल भी पहुंची, जिस पे जाकर वहां पर पुलिस ने जो पूछताछ की है उससे प्रथम दृष्टया यही पता चला है कि हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा जो BA LLB जो कर रही है उसमें वो अंतिम सेमेस्टर की छात्रा थी और उसने बाथरूम के अंदर में सुसाइड किया है, ऐसा प्रथम दृष्टया जो पूछने को पता चल रहा है। और दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसकी सहेलियों ने जब देखा कि बहुत लंबे समय तक वो बाथरूम से बाहर नहीं आई तो साइड के बाथरूम से जगह से उन्होंने अंदर देखा तो वो अचेतावस्था में पड़ी हुई थी। बाद में दरवाज़ा तोड़कर उसको बाहर निकाला गया। तो पुलिस को जो भी प्रथम दृष्टया जो भी अभी बात जो सामने आई है, पुलिस ने इस पे क्योंकि उसकी मृत्यु हुई है, पुलिस ने इसमें मर्ग कायम किया है और पुलिस आगे की मर्ग की जाँच जारी रखी है। आगे और भी ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।